नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ हैं इस हफ्ते की सबसे धमाकेदार राजनीतिक शख्सियत जिनका नाम है अमर सिंह। और राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि लंबी चुप्पी के बाद फाइनली अमर सिंह इज बैक। अमर सिंह जी, स्वागत है आपका। और वो जो छक्का आपने इस बार मारा है, राजनीतिक छक्का, साल का सबसे बड़ा लंबा शॉट आपने खेला, वो है कि कांग्रेस से वापस आपने संबंध बनाने की कोशिश की है। सब ये जानना चाहते हैं कि ये मैरिज है या सिर्फ फ्लर्ट? ये ना मैरिज है ना फ्लर्ट है। ये राष्ट्र हित में किया उठाया गया एक कदम है। हमारे बहुत से साथी बुश के खतरे को लेकर के चिंतित हैं। अमेरिका में बुश के खतरे को लेकर अमेरिका की जो नीति है, एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। 2 महीने में बुश की कहानी खत्म हो रही है। और अडवाणी जी अपना बड़ा शोरूम लेकर के, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर के मायावती तक का डिपार्टमेंटल स्टोर भी होगा, राजनीति के बड़े शोरूम की दुकान लेकर वह प्रधानमंत्री के रूप में सांप्रदायिकता के दावानल को फैलाने की राजनीति का दस्तक दे रहे हैं। बुश बनाम अडवाणी, इस लड़ाई में बुश का कोई तारतम्य भारत के संदर्भ में नहीं है। लेकिन अडवाणी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, व्यक्तिगत अडवाणी जी का मैं बहुत प्रशंसक हूं। व्यक्ति अडवाणी जी, पत्रकार अडवाणी जी, भाव हृदय के अडवाणी जी, जो भाव की बातों पर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका मैं प्रशंसक हूँ। और लेखक भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की नीतियों का प्रणेता अडवाणी जी, यहाँ में अडवाणी जी से हमारा तात्पर्य उनके व्यक्तित्व से है, व्यक्ति से नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बुश और अडवाणी हमारे प्रगतिशील वामपंथी साथी बुश से आतंकित हैं। और मैं अडवाणी जी के तर्ज की राजनीति के संभावित प्रस्फुटन से आतंकित तो नहीं हूं, लेकिन आशंकित हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी किससे ज्यादा आतंकित है, अडवाणी जी के अगले प्रधानमंत्री बनने से, या फिर जिस तरह से मायावती आगे बढ़ रही हैं उससे ज्यादा? क्योंकि लोग उससे भी इसको कनेक्ट कर कर देख रहे हैं। आप तो मेरे मन की बात कह दी। ये मायावती कौन है? ये अडवाणी जी की बी टीम की कप्तान है। और अभी पिछले दिनों कानपुर में जब आदरणीय अडवाणी जी गए थे, तो अपने भाषण में उन्होंने मायावती जी को स्मरण दिलवाया वो दिन जब मायावती जी और अडवाणी जी नरेंद्र मोदी का प्रचार करने इकट्ठा गए थे। उन्हें स्मरण दिलवाया कि भारतीय जनता पार्टी की सहायता और मदद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अडवाणी जी और लालजी टंडन की कलाई में राखी के बांध कर वो बहन जी के नाम से सुशोभित हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने अधिक संख्या होने पर भी स्वयं पीछे रहकर मुलायम सिंह को हिंदू विरोधी करार देते हुए मायावती जी को बार बार धोखा देने पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दिया और असर दिया। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कभी कभी मजाक और हंसी में कहता हूं कि भाई, निकाह में भी दूल्हा दुल्हन के बीच में 3 बार कबूल 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 कहते हैं। और अडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का जो सियासी निकाह हुआ है, ये भी 3 बार हुआ है। और तीनों बार दोनों ने एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के कहा है, कबूल कबूल और कबूल। लेकिन अमर सिंह जी, अडवाणी जी से जिनका नाम लेकर आप अभी सबको डरा रहे हैं, वो जब सत्ता में आए थे, वो भी तो आप ही की वजह से आए थे। आज से जब करीब 5 साल पहले समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, तभी तो बीजेपी की किस्मत भी खुली थी। क्या आप मानते हैं अभी कि उस वक्त आपसे गलती हुई थी? ये तो देश कम से कम आपसे उम्मीद करेगा। बिल्कुल ठीक है, गलती हमसे भी हुई और कांग्रेस से भी हुई। जो संवादहीनता रही हम लोगों के बीच में, जो कहीं ना कहीं संवादहीनता रही, कम्युनिकेशन गैप रहा, तारतम्य नहीं बैठा, और बिचौलियों का जो बुरी भूमिका रही। और इसके बारे में तफसील से मैं, जिस व्यक्ति को सोनिया जी ने कांग्रेस की तरफ से हम लोगों से वार्ता के लिए लगाया था, वो व्यक्ति सोनिया जी और कांग्रेस के पक्ष में नहीं बल्कि उनके विपक्ष में काम कर रहा था। तो अब वो नाम लेना ठीक नहीं है। यानी कोई घर का ही भेदी था कांग्रेस की तरफ से? कोई भी विषय था निश्चित रूप से, जिसने अमृत कुंडे बताया, और ये हत्या का श्रेय उसको जाएगा, उस पूरे परिकल्पना की हत्या का श्रेय। लेकिन अब तो उसका नाम सामने आना चाहिए, और आपने बताया भी होगा जब सोनिया जी से। मैं अडवाणी जी की तरह मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन पुस्तक में सब लिख देते हैं। मेरी उतनी हिम्मत नहीं हुई है।
उनकी उम्र तक जाते जाते आत्मकथा लिखूंगा, तो उसमें सब बताऊंगा विस्तार से। जी। लेकिन अभी अमर सिंह जी, बात ये चल रही है कि ये सीरियस अलायंस है। अगर सीरियस अलायंस है तो पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए। पहली चीज जो स्पष्टता देश आपसे चाहता है वो ये है कि मान लीजिए अगर ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ होता है तो क्या आप कांग्रेस के यूपीए के समर्थन में वोट डालेंगे, वोट करेंगे हाउस के फ्लोर पर? यदि ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ होता है तो हम यूपीए के समर्थन में बिल्कुल स्ट्रेंथन करेंगे, उनको वोट देंगे। और अलायंस हो अथवा ना हो, हमें कोई फायदा हो या ना हो, हमें न तो स्पीकर का पद चाहिए, न तो हमें कोई मंत्री का पद चाहिए, न हमें कोई साधन चाहिए, न मुझे कोई डील के भीतर कोई डील नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इस पूरे प्रकरण में मैं दान पत्र लेकर कुछ भिक्षा मांगने नहीं गया हूँ, कुछ मैं मांग नहीं रहा हूँ। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी जब ये संबंध बना, क्योंकि आप और कांग्रेस, ऐसा था कि अनथिंकेबल था कि दोबारा कभी आप लोगों की बातचीत होगी। हाँ। शुरुआत आपकी तरफ से हुई या शुरुआत कांग्रेस की तरफ से? अनथिंकेबल, ये जो अनथिंकेबल वर्ड आपने इस्तेमाल किया शब्द, इसी को आधार मान करके बहुत लोगों ने अपनी राजनीति की पूरी संरचना की थी और गच्चा खाए। इसका श्रेय मैं मेरे पिता की मृत्यु के बाद राहुल गांधी जी के पत्र को दूंगा, जो उन्होंने एक भावपूर्ण पत्र मुझे लिखा। उसके बाद हमारा उनका संवाद हुआ। मैं आज तक राहुल गांधी से मिला नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से दुख की घड़ी में उनकी संवेदना से मेरे मन में एक अनुकूलता का भाव जगा। यानी राहुल गांधी को श्रेय दिया जा सकता है कि काफी हद तक जो आप लोग करीब आए? गांधी परिवार से नजदीकी के श्रेय की शुरुआत निश्चित रूप से मैं राहुल गांधी के उस प्रयास को दूंगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हमारे संबंधों के सुधार का श्रेय किसी को देना है तो मैं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने तमाम सार्वजनिक कटुता की चर्चा और प्रचार के बावजूद सदैव निरंतर हमसे संबंध बनाए रखा, कभी भी संबंध विच्छेद नहीं किया। अब जब संबंध ठीक हुए हैं, अब आप राहुल गांधी से मिलेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे? आपकी तरफ से कोई प्रयास होगा? अगर आवश्यकता होगी, प्रासंगिकता होगी उनको भी और मुझको भी, तो मैं जरूर मिलूंगा। लेकिन अगर प्रासंगिकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, तो वो मेरा समय और मैं उनका समय नष्ट नहीं करेंगे। एक सवाल और आता है कि जब आप इतने करीब आ ही गए हैं, चुनाव भी सर पर है, अभी थोड़े दिन आप जरूर चुनाव को टाल सकेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा ही, अगर अगले साल भी होता है। क्या ये इलेक्टोरल अलायंस के रूप में भी हमको देखने को सामने मिलेगा? क्या आप अब कांग्रेस से उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती को हराने में या मायावती का सामना करने में कांग्रेस आपकी मदद करे और आप दोनों मिलकर काम करें? अवसरवादी और सांप्रदायिक ताकतों को निपटाने के लिए जिस तरह के समन्वय की जरूरत है, वो ईमानदारी से, दिल से और वास्तविक शक्ति के आधार पर अगर दोनों दल के शीर्ष नेता करने का उपक्रम करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और हमारे नेता मुलायम सिंह जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, यानी इट्स ऑन द कार्ड्स, इस पर बातचीत हो सकती है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अवसरवादी बहुजन समाज पार्टी और सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो बात करने का, एक दूसरे से समायोजन करने का पूरा का पूरा अवसर हो सकता है। कहते हैं बातों में अमर सिंह से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी जारी है और छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे और वापस लौटेंगे। बहुत सारे सवाल हैं अभी जो अमर सिंह से पूछने हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।